क्या आशंका लगा रहे हैं आपकी बहन को लेकर के? संख्या ये है कि उनके साथ मारपीट फिर से हो सकता है या फिर उनका हत्या भी हो सकता है। सौरभ के दो बहनें हैं, एक का नाम है पूजा जो बड़ी बहन है, दूसरी छोटी बहन जिसका नाम है रचना। दोनों बहन की शादी मधुबनी जिला के पंडौल थाना अंतर्गत भगवतीपुर गांव में एक ही परिवार में दो सगे भाई के साथ हुई थी। आपको बता दें कि शादी होने के बाद इनके दोनों बहनों के साथ घरेलू हिंसा के रूप में इनके बड़े जीजा जो हैं, इतने बड़े सातिर जो हैं, इनके बड़ी बहन को लगातार पीटते मारते रहे हैं और अंत में जब इनकी बड़ी बहन रपट लिखाई है उसके बाद इनकी बड़ी बहन को अकेले हैदराबाद में छोड़ करके इनकी जो भगनी है जो 4.5 साल की है उसको लेकर के भाग गए हैं, यानी फरार हो चुके हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो इनकी छोटी बहन है भगवतीपुर गांव में है, लेकिन 1 महीना से कोई इसके संदर्भ में जानकारी नहीं है। इनके छोटे जीजा जो हैं वो दूसरे शादी कर चुके हैं। इस बात को लेकर के उनको छुपा दी गई है, यानी उनको हाईजैक घर में ही कर दिया गया है। छोटी बहन जो है वो अभी कहाँ है और उसके साथ क्या समस्या है आपको? छोटी बहन अभी नाम क्या उसका? रचना कुमारी उनका नाम। शादी हुआ? शादी 2018 के करीब। उसके साथ क्या समस्या है? उसके साथ समस्या ये है कि वो अभी भगवतीपुर में अपने ससुराल में ही है। तो फिर क्या दिक्कत है ससुराल में? दिक्कत ये है कि उनके साथ वहाँ पे भी मारपीट किया जा रहा है दहेज के को लेके। उसके साथ भी? हाँ, और ये भी अथी है कि वो जीजा जी बहुत बार कॉल पे बोले हुए हैं मेरी बड़ी बहन को, घर वाली बड़ी बहन को ही, कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं। वो छोटे जीजा जी है और उनके परिवार वाले वो बातचीत नहीं करने देते, यानी उनको फ़ोन भी नहीं देते कि एक बार कॉल भी कर ले घर पे। एक तरफ पहली शादी आप धूमधाम से किए हैं, दूसरे तरफ आप चोरी चुपके शादी करके इस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं इस परिवार को, और लगातार घरेलू हिंसा के रूप में दोनों बहनों के साथ में इतना उत्पीड़न कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सौरभ शर्मा जब यहाँ स्थानीय थाना पंडौल पहुंचे हैं और 3 दिन पहले जब आवेदन दी गई है और जानकारी ली गई है, तो अब तक जो है सो कोई इसके संदर्भ में कार्रवाई नहीं की गई है। क्या आशंका लगा रहे हैं आपकी बहन को लेकर के? संख्या ये है कि उनके साथ मारपीट फिर से हो सकता है या फिर उनका हत्या भी हो सकता है। अपना पूरा परिचय दे दीजिए पहले। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार शर्मा हुआ, पिता नंदलाल शर्मा। मैं रहने वाला हूँ फॉरबिसगंज, जिला अररिया। क्या मामला है आज यहाँ आप पहुँचे हैं? मामला ये है कि मेरी 2 बहन हैं, एक पूजा शर्मा और एक रचना शर्मा, जिनकी शादी पंडौल थाना क्षेत्र भगवतीपुर में राम सेवक शर्मा के घर में हुआ, बड़े पुत्र संजय शर्मा और छोटे पुत्र अजय कुमार शर्मा से। यानी आपकी दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है, दोनों सगे भाई हैं? हाँ। तो मामला क्या है? मामला ये है कि उनको दहेज के लिए मारपीट और गाली गलौज किया जा रहा है बहुत सालों से। तो पहले तो मामला बातचीत करके सलटाने का ट्राई किया गया, तो नहीं हुआ। फिर जब बात बढ़ गई तो थाना पे आना पड़ा। दोनों बहनों के साथ में इसी प्रकार की है या दोनों के साथ में हिंसा हो रही है? हाँ, दोनों से हिंसा हो रही है। दोनों के साथ में दहेज का मामला है या एक के साथ में? दोनों के साथ है। तो फिर दोनों के साथ में होने के बाद भी आप इतने दिनों तक इस बात को छुपाए रहे, क्यों? मामला पहले बातचीत से मेरे पिताजी और भाई लोग हैं, वो लोग कोशिश किए कि बातचीत से मामला हल हो जाए तो शांति से रह लेंगे सब। अभी आपकी दोनों बहनें कहाँ हैं? एक है मेरे साथ बड़ी बहन जो बड़े जीजा जी के साथ हैदराबाद में रहती थी, तो वो अभी फॉरबिसगंज में है मेरे घर पे, और एक छोटी बहन अभी अपने ससुराल में भगवतीपुर में। दोनों बहन का एक ही घर में कैसे शादी हुआ? बड़ी बहन का मान लीजिए अरेंज हुआ या लव हुआ, वो बताइए। और छोटी बहन का भी जो है फिर आपने उसके छोटे भाई से कैसे शादी किया? ये क्या यहाँ लव एंगल है दोनों? बड़ी बहन का तो अरेंज मैरिज था पिताजी के रिलेटिव के थ्रू, और छोटी बहन का भी पिताजी के ही थ्रू। हाँ, दोनों मतलब यानी को एक ही घर में दे दिए? हाँ, दोनों। ऐसा क्यों? अब वो तो पिताजी जाने। क्या यहाँ पे लव था, बताइए? लव वगैरह मैं नहीं बोलूँगा कि लव था ही था। बड़ी बहन के साथ जो है क्या घटना घटी है, पहले वो बताइए। घटना ये है कि मेरी बड़ी जीजाजी बड़ी बहन के साथ उनकी एक पुत्री भी है 4.5 वर्ष की, उनके साथ रहते थे हैदराबाद में, IT कंपनी में काम करते हैं। तो वहाँ पे भी उनके साथ मारपीट होता था मेरी बड़ी बहन के साथ। तो पुलिस 1-2 बार वो थाना में कंप्लेन भी की हैदराबाद के, तो वहाँ पे वो रिटेन माफ़ीनामा भी लिखे कि अगली बार नहीं होगा जी, लेकिन तब भी होता था। तो फिर मेरी बहन क्यों होता था मारपीट? यही दहेज के लिए। दहेज के लिए? हाँ, ठीक है। और हो गया 2 बार, मतलब रिटर्न माफीनामा लिखा, उसके आगे 2 बार
फिर भी तब भी जीजा जी करते थे। तो मेरी बहन ने उनको बोला कि मैं फिर कंप्लेन कर दूंगी, और पुलिस ने भी वार्निंग दी हुई थी अच्छा कि अब अच्छा, तो ये ये अपनी पुत्री को भाग लेके गए। कहीं चले गए। चलिए, ये तो आपकी बड़ी बहन के साथ समस्या है। और छोटी बहन जो है वो अभी कहाँ है और उसके साथ क्या समस्या है आपको? छोटी बहन अभी नाम क्या उसका? रचना कुमारी उनका कब नाम शादी है। हुआ? शादी 2018 के करीब उसके हुआ। साथ क्या समस्या है? उसके साथ समस्या ये है कि वो अभी भगवतीपुर में अपने ससुराल में ही है। तो फिर क्या दिक्कत है ससुराल में? तो दिक्कत ये है कि उनके साथ वहाँ पे भी मारपीट किया जा रहा है दहेज के को लेके। उसके साथ भी? हाँ, और ये भी अथी है कि वो जीजा जी बहुत बार कॉल पे बोले हुए हैं मेरी बड़ी बहन को, जो घर वाली बड़ी बहन को ही, कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी शादी? हाँ अच्छा, आपका छोटा जीजा जी जो है वो दूसरा शादी कर चुके हैं। नया ट्विस्ट आ हाँ, रहा है। उन्होंने बोला हुआ है मेरी बहन को कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं, लगभग 1 वर्ष के अराउंड हो पहले? चुका है। हाँ, कहाँ पे कहाँ किया पे है? उतना पता किया नहीं है इतना पता है। अब दूसरी शादी कर चुके हैं, तो ऐसे में उनके साथ में मारपीट या जो हिंसा का घटना हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं, आइए जानकारी देते हैं। और आपकी बड़ी बहन जो है, क्या उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को कि हाँ दो शादी कर सकते हैं? जी, उन्होंने बोला है कि उनके पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जैसे लगता है कि उन्होंने कर लिया, और छोटे जीजा जी ने खुद बोला है कि आपकी हमने बहन- कर। हाँ, ना दूसरी शादी है तो नाराज़गी है ये, वो अब खुद चाहती है कि उनके साथ ना रहे। जी, तो यहाँ पर जो है आपके छोटे जिया जी ने हिंदू मैरिज एक्ट का जो है उल्लंघन किया है। क्या डाइवोर्स का कुछ केस चल रहा है आपके छोटी बहन के साथ? अभी तो नहीं है, लेकिन आगे का थी है कि आपकी आगे छोटी बहन कहाँ पे है? अभी अपने ससुराल में आपको छोटी बहन से बातचीत हो रही है? नहीं, लगभग 1 डेढ़ महीने के क्यों अराउंड नहीं से हुई नहीं है? हुआ। आप लोगों ने प्रयास किया कि वो हमारी छोटी बहन से क्यों नहीं बात हो रही है? घर पे कभी गए हैं? प्रयास हुआ है बहुत बार, लेकिन वो छोटे जीजा जी है और उनके परिवार वाले वो बातचीत नहीं करने देते, यानी उनको फ़ोन भी नहीं देते कि एक बार कॉल भी कर ले अच्छा, घर ये पे। बात है। तो आप लोगों ने गया तो वहाँ पे जाने के बाद वो लोग बातचीत करने से मना किए हैं या मिलने नहीं दिए हैं? आपकी बहन जो है सो प्रयास नहीं किए हैं कि आप उनसे बात करें? वो प्रयास करती है, लेकिन उनके ससुराल वालों की तरफ से दबाव बनता है कि तुम बात नहीं करो ना। उनको एक कॉल फ़ोन भी दिया जाता है कि थोड़ा सा भी बात कर ले किया जाए। देख सकते हैं दोस्तों कि ये फारबिसगंज से ये युवक जो है, ये बालक जो है फारबिसगंज से पहुंचे हैं और यहाँ पंडोल थाना में आकर के अपना आवेदन दिए हैं। थाना की तरफ जी, से। मैंने परसों शाम में आवेदन दिया था इस सब के खिलाफ। जी। तो कल तो मैं अस्वस्थ था जिसके कारण आ नहीं पाया। आज आया हूँ तो एक सर मिले तो वो बोले कि अभी तक एसएचओ साहब ने देखा नहीं है, जी। किसी को इस पे अपॉइंट नहीं किया है। तो अब सर देखेंगे तो ही हो पाएगा। 3 दिन हो गए। क्या शंका लगा रहे हैं आपकी बहन को लेकर के? संख्या ये है कि उनके साथ मारपीट फिर से हो सकता है, या फिर उनका हत्या भी हो सकता है। ये भी डाउट है आपको? ये अब भी डाउट देखिए है। नया खुलासा ये बालक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की जा रही है या उनकी हत्या कर दी गई है। बात आगे कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप बताइए? बस उम्मीद यही है कि वो मेरी छोटी मझली बहन जो है उसको सुरक्षित मेरे साथ मेरे घर भेज दे, और मेरी भांजी जो है उसको भी सुरक्षित ढूंढे। अच्छा, आपकी भांजी को लेकर के जो है सो अभी तक गुमशुदगी लिखा है? जी जी, कहाँ पे लिखा है? एक तो मेरी बड़ी बहन ने हैदराबाद जहाँ से मिसिंग है वहाँ पे भी लिखा, फिर मैंने यहाँ एप्लीकेशन दिया उसमें भी मेंशन किया। आपकी भांजी मिसिंग है कि आपके जीजा भी मिसिंग है? बड़े जीजा जी भी मिसिंग है। तो उनको लेकर के कहाँ भाग रहे हैं इसका अभी तक पता नहीं चल रहा। जिस घर में अपनी बेटी की शादी करते हैं, आप जिस घर में अपनी बहन की शादी करते हैं और उनका किसी और के साथ में चक्कर रहेगा, तो ऐसे में आप बर्दाश्त कीजिएगा और ऊपर से आप उस बच्ची को, उस बेटी को प्रताड़ित कीजिए, मारपीट कीजिएगा, दहेज के लिए लगातार उस पर दबाव बनाइएगा, तो क्या ये सही है? आप लोग कमेंट करिएगा। आखिर ये बच्ची जो है सिर्फ और सिर्फ सौरभ शर्मा की बहनें नहीं है। यदि उनके बहनों के ऊपर में इस प्रकार की हमला होगी तो क्या लगता है नहीं है कि ये आपके बहनों के ऊपर में, आपकी बेटियों के ऊपर में इस प्रकार से हमला हो रही है? कहीं आप सुरक्षित रहिएगा? इस बात से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि पूजा और रचना को न्याय मिले। तो ऐसे में उनको अंदेशा लग रहा है कि शायद उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। ऐसी स्थिति में मधुबनी जिला के पंडौल थाना में आकर के आवेदन लगवाए हैं। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक बने रहिए मिथिला दस्तक के धमाकेदार कवरेज के साथ।